भूखा न रह जाए। भाई भंडारे का मतलब अगर भूखा रह गया तो बेकार है। और भंडारे वाले दिन ध्यान रखो, कोई कैसा भी आ जाए, भले कुत्ता हो, लेकिन मार करके मत भगाओ। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। अरे विठलनाथ की ले लो, बढ़िया मोटे मोटे टिक्कर बनाए और झाड़ पोछ के रखे, इतने में भगवान कुत्ते का भेष बनाए कि आ गए। वो सब टिक्कर उठाए के भाग खड़े हुए। विठलनाथ ने कहा प्रभु रुक जाओ, हाय सूखी रोटी खाई हो। अरे कम से कम घी तो लगाए थे। अब कुत्ता भागता जा रहा है, विठलनाथ पीछा करते जा रहे हैं। अंत में भगवान ने दर्शन दिया। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। तो राजा ने आदेश दिया पूरी धरती पर कोई भी भूखा न रहने पावे। भंडारा होने लगा। भंडारा होते होते जब काफी समय बीत गया तो एक दिन राजा ने मंत्री से पूछा कि पता लगाओ धरती पर कोई भूखा तो नहीं है। अब मंत्री पता लगाने लगा तो पता लगाते लगाते घनघोर जंगल में एक झोपड़ी पड़ी है। उस झोपड़ी में दो पति पत्नी रह रहे हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी। लगोटी लगी है, अगर कोई खुराक दे देता वहां है तो खा लेते हैं, नहीं तो भैया राख पी करके जीवन बिता है। घनघोर तपस्या करते हैं, फकीरी रमाए हुए। और कवि ने सत्य लिखा है कि संत न मांगे मांगना। जो संत होता कहीं भीख मांगने नहीं जाता है, और जब भी वो भीख मांगेगा तो धर्म के लिए भीख मांगेगा, अपने पेट के लिए नहीं। और जो भैया मांगते घूमते हैं, बताओ कहाँ हरिद्वार भंडारा वहां होगा, रसीद यहाँ कर रही। तो संतन मांगे मांगना, जब मांगे तब भाड़ो, और सतील पीसे पीसला। अब आगे जोड़ ले जाओ, प्रेम से बोले गोविंद भगवान। मंत्री जंगल में पहुंचा, देखा भस्मी लगी है पति पत्नी दोनों के। मंत्री समझ गया फकीर ब्राह्मण है, प्रणाम किया। बोला प्रभु इतना विशाल भंडारा हो रहा है और आपने अभी तक प्रसाद नहीं पाया। तो ब्राह्मण बोला मंत्री वर सुनो कि बचाल जात है शर्म के करने से, और छत्री नसी जाती है दान के लेने से, और ब्राह्मण नसी जाती है कुधानी के खाने से, और बेटा नसी जाती है साखर्च के बनाने से, और बेटी नसी जाती है पराये घर घुमाने से, और भैया नारी नसी जाती है स्वतंत्रता दिलाने से। ब्राह्मण ने कहा मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं जो दरवाजे दरवाजे मांगता घूमो। अरे कि मन लागो मेरो यार, जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो माँ के बस्तर में परमात्मा ने भोजन भेज दिया था, और अब तो मैं धरती पर आ चुका हूँ। मन लागो मेरो यार, फकीरी बेमन लागो मेरो यार, फकीरी बेमन लागो मेरो यार, फकीरी में फकीरी में हो, फकीरी में फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में।
सुख पाया मैंने राम भजन में, सुख पाया मैंने राम भजन में, वह सुख नाही जगीरी में, वह सुख नाही जगीरी में, मैंने ना भूले यार ब्राह्मण हो, हाथ कमंडल बगल में आसल, चारों दिशा जगीरी में, राजा राज्य पूजते लेकिन संत विद्वान ब्राह्मण सर्वत्र पूजते। ऐ मंत्रीवर, मैं राजा के यहाँ कुल्हाड़ी खाने नहीं जाऊंगा। अगर राजा को मुझे खिलाना है तो जाकर के बता दो कि अपनी गाढ़ी कमाई का धन अगर मुझको खिलावे तो मैं खा लूंगा। अच्छा, राजा कहाँ भैया हल जोतने रहता है, उसके यहाँ तो सब टैक्स से भरा। मंत्री वहां से आया, बोला राजन वो फकीर ब्राह्मण है, कुल्हाड़ी नहीं खाएगा। तो राजा ने कहा क्या कहा उसने, कुल्हाड़ी हमारे यहाँ? मंत्री ने कहा हाँ, उस ब्राह्मण ने सीधे कहा है अगर भोजन हमें कराना है तो अपनी गाढ़ी कमाई का धन खिलाओ। अच्छा, राजा को भी अहंकार है, अहंकार क्यों न बनाए। वो है असत जन्मा जगमाही और प्रभुता पाए काहे मद। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अन्न नहीं, इतना बड़ा अहंकार। ऐ मंत्रीवर सुनो, उस ब्राह्मण से जाकर के कह दो यदि मेरे यहाँ भोजन नहीं करेगा तो मेरी राज्य से निकल जाएगा। मंत्री का काम है संदेश पहुंचा। मंत्री संदेश लेकर के गया, बोला प्रभु यदि आप भोजन नहीं करोगे भंडारे में तो राजा ने कहा है मेरी राज्य से निकल जाओ। ब्राह्मण ने कहा तथास्तु, मैं फकीर हूं। लेकिन दुनिया वाले क्या कहते हैं, ब्राह्मण भिखारी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कवि ने लिखा है भिखारी सब है और देने वाला कौन है, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, राम एक देवता। पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम।
तो दो ही लोग तो हैं। ब्राह्मण ने कहा देवी उठा झोली अपनी। राजा राज्य पूजते लेकिन फकीर ब्राह्मण सर्वत्र पूजते। भाई एक राज्य राज्य नहीं, एक गांव गांव नहीं। अब ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि जब तक मैं राजा के राज्य में रहूंगा ना मैं जल पीऊंगा और ना मैं अन्न खाऊंगा। क्यों कि जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान वह राजा पशुतुल्य है, वह है राजमसान। पति पत्नी दोनों चल दिए, लेकिन बात क्या हुई, कभी बेचारे टहलने नहीं जाते थे, न मांगने जाते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि इस राजा के राज्य की सीमा कहां तक है। चलते चलते 10 दिन बीत गए। जब 11वां दिन आया तो ब्राह्मण ने लोगों से पूछा बेटा ये राज्य किसका है? तो लोगों ने बताया महाराज जी ये राजा यमराज का राज्य है। तो ब्राह्मण पूछ रहा है कहां तक राज्य सीमा है? तो लोगों ने बताया पूरी धरती का एक छत्र सम्राट है। तो ब्राह्मण सोचने लगा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जब पूरी धरती पर उसी का राज्य है चलो अपनी झोपड़ी वापस लौटेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। ब्राह्मण जब तक वापस लौट के आया तो 21 दिन बीत गए, लेकिन ना तो जल पिया है और ना तो अन्न खाया है। ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है ना कि तपबल विप्र सदा बरियारा और ताके को पल को रखवारा। जैसे अपनी झोपड़ी आया तो राजा को सूचना मिली। राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा एक काम करो, ब्राह्मण के अंदर 9 गुण है, जिसमें विशेष 2 गुण है। कौन? क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा। ब्राह्मण अगर थोड़ी बात में गुस्सा हो जाता है तो थोड़ी सेवा से प्रसन्न भी हो जाता है। जाओ प्रेम से ब्राह्मण को बुला लाओ, भोजन कराओ। अब मंत्री गया, देखा ब्राह्मण देवता बैठे बैठे राम राम कर रहे हैं, क्योंकि सारा जीवन बिता दिया। उसने संकल्प लिया है इस राजा के राज्य में ना ही जल पीऊंगा और ना ही अन्न ग्रहण करूंगा। ऐ प्रभु अब जो भी होगा देखा जाएगा। मंत्री गया, प्रणाम किया, ब्राह्मण ने आशीर्वाद किया, क्या बात कैसे आए हो? तो मंत्री बोला प्रभु 21 दिन हो गए हैं हमारी जान में, आपने भोजन नहीं किया है, अब तो भोजन कर लो। तो ब्राह्मण ने एक ही बात कही, मैं राजा के यहाँ कुल्हाड़ी खाने नहीं जाऊंगा, जाओ बता दो। अब मंत्री वहां से आया, बोला राजा है ब्राह्मण बड़ा हठवादी है, वो कहता है राजा को जो बिगाड़ना है बिगाड़ लेंगे, भोजन नहीं करूंगा। तो राजा को भी अहंकार आ गया,
एक तो भगवान, दूसरे बंदूकबाजी, एक तो राजा और दूसरे दलाल थे। राजा ने कहा सुनो, अब तुम मत जाना, मैं जाऊंगा। अब राजा स्वयं चला और चल करके जब झोपड़ी में पहुंचा तो देखा ब्राह्मण देवता बैठे पूजा कर रहे हैं। राजा ने जा करके प्रणाम किया। ब्राह्मण बोला विजयी भव। देखो क्षत्रिय का आशीर्वाद अलग है, बनिया का आशीर्वाद अलग है, ब्राह्मण का आशीर्वाद अलग है, सधवा विधवा बालक का आशीर्वाद अलग है। ब्राह्मण ने कहा कैसे आना हुआ? तो राजा ने कहा प्रभु क्षमा करना, बीते की शकील है भगवान, लाभो जल किया आप ले है, अब भंडारा लेना निष्फल है, यदि घर में भूखा प्राप्त भूखा पड़ा रहे तो मेरा भंडारा किस काम का? प्रभु चलो थोड़ा प्रसाद पालो। ब्राह्मण ने कहा मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूँ, राजन अगर आपको मुझे खिलाना है तो अपनी गाढ़ी कमाई का धन हमें खिलाओ, मैं खाऊंगा, वरना मैं भोजन नहीं करूंगा। तो राजा को भी क्रोध आ गया। राजा बोला सुनो, अगर भोजन नहीं करोगे और अपनी घर में लेने का प्रयास किया तो हमसे युद्ध करो। तो जैसे ही कहा हमसे युद्ध करो तो ब्राह्मण ने कहा तथास्तु। हे राजन कि जितनी सेना है पास तेरे, सारी जाके लगवा राजन, ये भी प्रतिज्ञा करता है मरवाऊंगा सबको। ब्राह्मण बोला जाओ, तुम्हारे पास जितनी सेना हो चारों दिशा में लगा लो कि ब्रह्मा विष्णु भी यदि आ जाए तो मैं उनको भी संहारूंगा। मैं कसम इष्ट की खाता हूँ, मैं मुखला पीछे ब्रह्मा विष्णु भी आ गए, उनका भी संहार होगा। राजा ने विचार किया अकेला ब्राह्मण कर क्या लेगा, लेकिन राजा भूल गया कि तपबल विप्र सदा बलिहारा, बल विप्र सदा
लगवा लेना। अब राजा वहां से आया, भाई पूरी धरती का राजा है, सेना इकट्ठा करवाई। 18 अक्षोहिणी सेना पूर्व दिशा में लगवा दी और 18 अक्षोहिणी सेना दक्षिण दिशा में, 18 अक्षोहिणी उत्तर दिशा में और 18 अक्षोहिणी सेना पश्चिम दिशा में। अब आप लोग सोचते होंगे एक अक्षोहिणी का प्रमाण क्या है, तो आइए व्यासकृत महाभारत में लिखा है। एक अक्षोहिणी किसे कहते हैं कि अयोतंचनागाय त्रिगुणम रथाश्चै अलक्षैक योधा 10 लक्ष वाजिनः कि पदाति संख्या खटतिर्ष कोट्या अक्षोहिणीता मुनयः बदन्ति। आयुध कहते हैं 10,000 और नाग कहते हैं हाथी को। 10,000 योद्धा हाथियों पर युद्ध करने वाले और 30,000 योद्धा रथों पर युद्ध करने वाले और 10 लाख योद्धा बाज माने घोड़ा पर युद्ध करने वाले और पलट विंशति संख्या 20 और 5 25 कोटि माने करोड़, 25 करोड़ योद्धा पैदल युद्ध करने वाले। इनके पास हथियार कम पड़े, हथियार पहुंचावे, खुद युद्ध करें। ये प्रमाण है एक अक्षोहिणी का। अब एक से पहले 18 बनाओ और फिर 18 से 72 पे लाओ, पता चल जाएगा। चारों दिशा में सेना लगा दी और मंत्री को भेजा, जाओ ब्राह्मण से कह देना कि बलवान अगर कहलाता है तो समरांगण में आ जाए। मैं भी देखूं कि तो नावल है, देखूं कितना बल है।